किया कि इस बार बिहार वासी चूड़ा मिठा नहीं लेंगे, तो इस बार बिहार वासी क्या लेंगे? नहीं लेंगे, अपना अधिकार लेंगे, अपना। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनीष कश्यप बिहार के लिए उठाए सबसे बड़ा कदम। ये कौन सा कदम है दोस्तों? इस वीडियो को सपोर्ट देना इसलिए अनिवार्य है दोस्तों, क्योंकि जो भी मनीष कश्यप एक कदम उठाया है उसमें हम लोगों का एक सपोर्ट मिलेगा और हम लोगों का सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। तो चाहिए क्या बाढ़ में? बिहार वासियों को बाढ़ से रिलीफ चाहिए। बाढ़ में अब मरना नहीं है बिहार के लोगों को। और सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, चाहे वो आरजेडी का हो, जदयू का, बीजेपी का हो, फर्क नहीं पड़ता। सवाल होना चाहिए और हम सवाल करेंगे इन लोगों से। हमें अस्थाई समाधान चाहिए, किसी भी हाल में अस्थाई समाधान चाहिए। और लेके जा रहा हूँ, में बैठे लोग नहीं सोच रहे अस्थाई समाधान के लिए, मनीष कश्यप क्यों सोच रहे हैं? इन लोगों को जगाएंगे, ये लोग सोचेंगे और ये लोग जिस दिन जग जाएंगे उस दिन अस्थाई समाधान हो जाएगा। मैं बता दूं कि 6 महीना पहले यह वीडियो बना रहा हूं और मनीष कश्यप भी बोले हैं कि 6 महीना बाद बिहार में बाढ़ आएगा और फिर से यह सब थंबनेल और न्यूज पूरा बिहार में फैलेगा और लोग दहेंगे। उसका समस्या का समाधान आज निकलना चाहिए दोस्तों। क्योंकि बिहार के उत्थान के लिए मनीष कश्यप के सबसे बड़ा कदम उठा दिए हैं, जिससे भविष्य में लोगों को तो नौकरी मिलेगा ही, लेकिन बिहार में बाढ़ का समस्या जल्द से समाप्त होगा। कैसे, वह देखिएगा। ये रहे मनीष कश्यप जी और ये रहे जल शक्ति मंत्री जी दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा बिहार, अपना बिहार बाढ़ से 24 लाख लोग से ज्यादा प्रभावित। दोस्तों यह हर समय देखा गया है कि कुछ बिहार के जो उत्तर वाला भाग है, ठीक है ना, वहां पे बाढ़ आता है। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि यह बिहार है दोस्तों। अब मैं बता दूं कि पूरा भारत में जितना बाढ़ आता है उतना 17% बाढ़ केवल बिहार में आता है दोस्तों, केवल बिहार में आता है। और इसी समस्या को समाधान करने के लिए मनीष कश्यप प्रस्तावना लेके गए हैं जल शक्ति मंत्री के पास दोस्तों। और इसको कैसे निपटा जा सकता है वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा। और जो उत्तर बिहार है वो पूरा खुशहाल हो जाएगा और उत्तर बिहार की पानी जो है दक्षिण बिहार में आ जाएगा, तो दक्षिण बिहार का भी सूखा का समस्या का समाधान हो जाएगा। यह जो देख रहे हैं कि इधर जो है बिहार में बाढ़ दिखाई दे रहा है और इधर बाढ़ नहीं, इधर सुखाड़ आता है। गाया, नवादा, जमुई, बांका, इधर लखीसराय, ठीक ना, मुंगेर, इधर सुखाड़ होता है। लेकिन इधर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, ये सब डूब जाता है दोस्तों। और देखिए मनीष कश्यप यहाँ पे बिहार के सबसे बड़ा समस्या बाढ़ का समाधान नदियों को नदियों से जोड़ने से हो सकता है। इसके लिए आज जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से दिल्ली मुलाकात करे दोस्तों। मैं बता दूं कि इससे कितना का हानि होता है, तो अगर पीछे का डाटा देखिएगा तो 24 लाख लोग जो होते हैं इससे ग्रसित हो जाते हैं बिहार के दोस्तों। अगर यह काम बिहार के लिए हो जाता है तो मोदी सरकार का बिहार के सभी लोगों को सदा आभारी रहेंगे। मैं बता दूं कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप देना ही होगा। बिना केंद्र सरकार की सहायता से यह नहीं हो सकता है। यह एक लोगों का समस्या का नहीं है दोस्तों, यह 24 लाख से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं एक बिहारी होने के नाते। और मैं बता दूं कि थोड़ा सा अगर साउथ के राज्यों में आपका दहाड़ आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, तो लोग डोनेशन भर के देते हैं। लेकिन दुख की बात है कि बिहार में लोग दह जाते हैं, मर जाते हैं, बिखर जाते हैं बाढ़ में, पशु दह जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इसमें कोई हेल्प नहीं आता है। जितना साउथ रहता है उसका कुछ प्रतिशत भी बिहार में बाढ़ के नाम पे कुछ नहीं आता है। सिर्फ आता है तो क्या आता है, वह मीठा और चिवड़ा आता है दोस्तों। बिहार में बाढ़ के नाम पर बिहार में क्या आता है, मीठा और चिवड़ा आता है दोस्तों, जो कि हमें यह मंजूर नहीं है। इस पे भी मनीष कश्यप क्या बोले हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन आप मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। यहाँ पे हमें माइक को हाथ में लेकर के बनाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सरस्वती जी पूजा का विसर्जन हो रहा है, वो भी ऑर्केस्ट्रा लेकर के दोस्तों। यह गजब का माहौल चल रहा है। यहाँ पे आप
देख रहे हैं कि कुदरत का कहर या सिस्टम की नाकामी है दोस्तों। बिहार में सिस्टम का ही नाकामी है दोस्तों, और कुछ नहीं है। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ से मचाई तबाही, इतना लोग प्रभावित। मैं बता दूं कि ये जो डाटा है पिछले 1 साल 2 साल का है दोस्तों। मैं बता दूं कि 6 महीना पहले यह वीडियो बना रहा हूं, और मनीष कश्यप भी बोले हैं कि 6 महीना बाद बिहार में बाढ़ आएगा, और फिर से यह सब थंबनेल और न्यूज पूरा बिहार में फैलेगा और लोग दहेंगे। उसका समस्या का समाधान आज निकलना चाहिए दोस्तों, और इसमें आपको हेल्प करना होगा कि इस वीडियो को शेयर भी करना होगा, ताकि मेरी आवाज, आप लोगों की आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचे और इस पे केंद्र सरकार ध्यान दे दोस्तों। यहां भी देखिएगा, बाढ़ से बिहार में त्रस्त और सरकार राजनीतिक में व्यस्त दोस्तों, सरकार राजनीतिक में व्यस्त है दोस्तों। मैं बता दूं कि हमेशा बिहार में राजनीतिक अदल बदल के कारण बिहार बदनाम तो होता ही है दोस्तों। और मैं बता दूं कि बिहार गर्त में जाता रहा है, राजनीतिक के इधर उधर करने से बिहार पीछे चला जाता है। मैं बता दूं कि बिहार ही नहीं, आप पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में भी राजनीतिक स्थिर नहीं रहता है, वहां का भी समस्या और बढ़ते जाता है। मैं बता दूं इन लोगों को कि सरकार व्यस्त रहेगा तो काम कब होगा दोस्तों। यहां पे देखिएगा, बिहार में 24 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो जाते हैं, तो इतना बड़ा समस्या का समाधान लेकर के मनीष कश्यप पहुंचे हैं, और क्या क्या बोल रहे हैं वो भी देखेंगे दोस्तों कि मनीष कश्यप क्या बोल रहे हैं। उसे आप इस क्लिप में देख लीजिए। हमें चिवड़ा मीठा नहीं चाहिए दोस्तों, हमें क्या चाहिए, हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। परमानेंट सॉल्यूशन, बिहार के परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए दोस्तों। आप भी एक युवा है बिहार के, तो आप भी अपने समस्या को लेकर के जा सकते हैं केंद्र सरकार तक, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, आपको वीडियो बनाना होगा, हर समस्या को दिखाना होगा। आज सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों, आपकी आवाज जहां नहीं पहुंचना चाहिए वहां पहुंच सकता है। इसलिए आप अपनी समस्या उठाइए और अपना समस्या का समाधान कराने के लिए जी जान लगा दीजिए दोस्तों। मनीष कश्यप क्या बोल रहे हैं इस वीडियो में, इस वीडियो में बोल रहे हैं दोस्त मनीष कश्यप जी इस वीडियो में एक कहानी बताए हैं। बोल रहे हैं कि एक आदमी, एक पिता 12 साल से अपनी बच्ची का शादी करने के लिए पैसा को जुगा करके अपना घर में बना करके रखे थे घर, लेकिन एक दिन दहाड़ आता है, उस दहाड़ में पूरा का पूरा गहना गुड़िया धन दौलत बह जाता है। लेकिन मुआवजा के नाम पे उस आदमी को क्या मिलता है, तो 6,000 रुपया दोस्तों। 6,000 रुपया, क्या 6,000 दे करके क्या सरकार न्याय किया? नहीं दोस्तों, यह न्याय नहीं, यह एक मजाक था उस आदमी के साथ जो 6,000 दे देता है। तो मजाक नहीं तो क्या है, वास्तव में सरकार मजाक उड़ाता है। वह इसमें मनीष कश्यप बोलते नजर आ रहे हैं कि जब दहाड़ आता है तो नेता लोग जहाज से देखते हैं कि क्या हो रहा है, लोग दह रहा है कि मर रहा है। मैं बता दूं दोस्तों कि वहां पे जहाज से जब देखते हैं लोग, तो वास्तव में थोड़ा सा संतावना लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है दोस्तों। लोग दहते नजर आते हैं और सरकार जो होते हैं वह जहाज से मजा लेते नजर आते होंगे दोस्तों। आप भी देखे होंगे कि कितने जान माल का नुकसान होता है जब दहाड़ आता है। तो यह छोटी समस्या नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। इस समस्या का समाधान मैं भी बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ। लेकिन यह वीडियो फिर से देखिएगा दोस्तों। जो है वो तोड़ दीजिए। पता है, एक व्यक्ति जो है 12 साल मेहनत किया था अपने बेटी की शादी के लिए, बाढ़ का रहने वाला वो व्यक्ति था। मुझे नेशनल न्यूज की एक रिपोर्टर ने ये बात बताया, चित्रा त्रिपाठी जी ने मुझे ये बात बताया था दिल्ली में ये बात। और उसका घर जब डूब गया, घर बनवाया वो, और घर में ही कुछ पैसा रखा था अपनी बेटी की शादी के लिए, गहना रखा था, और नदी ने घर काट लिया। 10, 11, 12 साल उसने मेहनत किया था, और जब बाढ़ में उसका घर डूब गया, उसका पैसा डूब गया, उसका गहना डूब गया, तो सरकार ने 6,000 रुपया दिया था। ये क्या है? ये कहीं नहीं तो कहीं गंदा और भद्दा मजाक है। हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत कर। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि मनीष कश्यप जी अपना समाधान
समस्या के समाधान निकालने के लिए पहुंच गए केंद्र सरकार में। लेकिन आप थोड़ा सोचिए कि जितना भी इधर जो है एक गंगा नदी बहती है दोस्तों, गंगा नदी, और इस नदी में जो झारखंड की नदियाँ आता है, ठीक ना, इधर से सोन नदी आता है, फिर इधर से आपका कोसी नदी आता है, फिर इधर से आपका घाघरा नदी आता है, ठीक ना, घाघरा नदी इधर आता है, ठीक ना। और मैं बता दूं कि इस तरह की नदियां बहुत सारे आकर के गंगा में मिलता है दोस्तों, पूरा इधर बाढ़ का तबाही मचा देता है, ठीक ना। और इसका समाधान क्या हो सकता है? तो नदियों का नदियों से जोड़ना होगा दोस्तों, नदियों को नदियों से जोड़ना, नहर बनाना। और मैं बता दूं कि सबसे बड़ा इसका समाधान क्या हो सकता है? तो देखिए सबसे बड़ा समाधान क्या हो सकता है इस बाढ़ का दोस्तों। तो सोचिए जरा कि आप देखे होंगे दोस्तों कि जितना भी ये सब पुल बनता है, ठीक ना, ब्रिज बनता है गंगा नदी पे, चाहे कोई भी नदी पे दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारे मिट्टी जो होते हैं लाए जाते हैं और यहाँ मिट्टी भर जाता है इसके आसपास पायातर दोस्तों। इसको बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ता है आसपास में। और मैं बता दूं कि एक समय आता है जब इस मिट्टी को हटाया नहीं जाता है काम करने के बाद, तो यहाँ पे मिट्टी का जमाव आ जाता है और यह मिट्टी तो जम ही जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि जो नदी जहां से चलता है अपने रास्ते में बहुत सारे मिट्टी को अपने साथ लेकर के चलता है और वहां पर रेत का निर्माण कर देता है। मैं बता दूं उससे नदी का जिस तरह हमें नाली में मिट्टी भर जाता है उस तरह नदी में भी मिट्टी भर जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ जो मोदी सरकार 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लाए थे गंगा स्वच्छ अभियान के कारण दोस्तों, उसी को लेकर के उस गंगा नदी को सिर्फ क्या किया जाए कि मिट्टी निकाल करके किनारा कर दिया जाए, सिर्फ मिट्टी निकाल करके किनारा कर दिया जाए। यह मशीन जो देख रहे हैं, यह जो मशीन है दोस्तों, देख रहे हैं कि यहाँ से मिट्टी निकाल करके किनारा पे फेंक रहा है, मिट्टी निकाल करके किनारा पर फेंक दे रहा है यह मशीन दोस्तों। तो सोचिए जरा, जहां नदी में मिट्टी भर गया है उस मिट्टी को सिर्फ किनारा कर देगा और मिट्टी को बोल देगा बेचने के लिए आपका चिमनी वगैरह में। तो सोचिए कि एक तो नदी गहरा हो जाएगा, नदी गहरा होगा तो मैं बता दूं, आप सोचिए कि नदी गहरा होगा तो यहाँ जो आपका बिहार है और बिहार से जो गंगा नदी आता है और सोचिए यह बांग्लादेश में चला जाएगा और यहाँ पे अपना पश्चिम बंगाल भी है दोस्तों। तो इससे क्या होगा, इंटरनेशनल बिजनेस का एक रास्ता बन जाएगा बिहार के लिए दोस्तों, और बिहार आपका समृद्ध बन सकता है। इस एक नदी के मिट्टी हटाने से बिहार समृद्ध हो सकता है दोस्तों, बिहार समृद्ध हो सकता है। आप सोचिए जरा, ठीक है ना, कि यहाँ पे यह जो आपका बिहार है इसमें यह जो गंगा नदी है दोस्तों, इस गंगा नदी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। जब यहाँ पे बहुत सारे नदियां आकर के मिल रहा है तो इस नदी के रास्ते जितने भी यहाँ पे थल आपका जमीन है उससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी किया जा सकता है। कब? जब नदी की मिट्टी निकाल करके बाहर कर दिया जाए तब दोस्तों हमें आशा है कि आप ये मनीष कश्यप का वीडियो देखें और देखने के बाद इस वीडियो को आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। इस वीडियो को सपोर्ट देना इसलिए अनिवार्य है दोस्तों क्योंकि जो भी मनीष कश्यप एक कदम उठाया है उसमें हम लोगों का एक सपोर्ट मिलेगा और हम लोगों का सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोगों का वोट होता है और वोट आप लोग जानते हैं कि नेता कितना उसका वजूद देता है, कितना मतलब कि अहमियत रहता है एक नेता के लिए वोट उसका दोस्तों। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज आप कहाँ पहले जा रही है पहले बताइए। मैं जल संसाधन मंत्री जी से मिलने जा रहा हूँ, प्रयास करूंगा उनसे मिलके। देखिए बाढ़ अभी 6 महीना बाद आने वाला है, ठीक है, हमें आपदा रिलीफ फंड नहीं चाहिए। तो टेंशन आपको क्यों है बाढ़ को, सरकार को क्यों नहीं है? अरे हमारे घर वाले बाढ़ में डूबे हैं, जिस दिन आपके घर वाले डूबेंगे ना उस दिन आपको टेंशन होगा। मेरा घर मानवा डुमरी है, जाके पता कीजिएगा। मेरी माँ जब बीमार थी ना तो नाव पे जो है वो गांव से 10 किलोमीटर दूर सुगौली जाती थी इलाज कराने जब बीमार होती थी। पहले तो जाके पता कीजिएगा, मानवा डुमरी मेरा घर है, और पूछिएगा वहां पे लोगों से कि ये बात सत्य है कि नहीं। और मेरे गांव का हर एक आदमी ये प्रॉब्लम फेस किया है। तो हम जा रहे हैं वहां पे, और 6 महीना पहले हम कह रहे हैं कि हमें चिवड़ा मीठा नहीं चाहिए। हेलीकॉप्टर से चिवड़ा मीठा जो पानी में ये लोग फेंक देते हैं, हमें वो नहीं चाहिए।
हमें अस्थाई समाधान चाहिए और ये लोग अस्थाई समाधान कर सकते हैं, लेकिन ये लोग अस्थाई समाधान कर लेंगे तो इन लोगों का पेट का रोजी रोटी कैसे चलेगा, नेता लोग कमाएंगे कैसे। जब आपदा आता है तो उसमें जो फंड अलॉट होता है उसका जो है और ये नहीं होता, ऑडिट नहीं होता है उसमें। मतलब कि 5 टन चिवड़ा खरीद के और 50,000 टन दिखा देंगे, 5 टन मीठा खरीद के और 50 टन मीठा दिखा देंगे, उसका कोई ऑडिट नहीं होता। वो ये लोग इस बार आप मतलब कह रहे चूरा मीठा नहीं चाहिए और हेलीकॉप्टर सर्वे भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए इस बार बाढ़ में? हेलीकॉप्टर में बैठ के ये लोग सर्वे करते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठ के एगो कैमरामैन फोटो खींच लेता है कि मुख्यमंत्री जी सर्वे किए, नीचे देखे। अरे नीचे हेलीकॉप्टर के उतने ऊंचाई से नीचे दिखता क्या है कि कौन डूबा कौन मरा, कुछ नहीं दिखता है। जब कोसी में बाढ़ आता है, बागमती में बाढ़ आता है, गंडक में बाढ़ आता है, जब कमला में बाढ़ आता है, उधरी के नदियों में, उत्तर बिहार के नदियों में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है, तो कौन डूबा कौन मरा ये क्या कुछ नहीं देख पाते। हमें आपदा रिलीफ फंड नहीं चाहिए, हमें मुआवजा भी तो मिलता है। मुआवजा 6,000 आपका जान मार दूं और 6,000 रुपया दे दूं, 6,000 रुपया में आपके बाप माँ सही खुश हो जाएंगे क्या, बताइए। एगो विधायक जी के बेटा को डुबा दीजिए पानी में और कहिए कि 6,000 रुपया आपदा केंद्र में दे देंगे। विधायक जी का